आइए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमारी सोच और कल्पना से भी कहीं आगे है। हम जन्नत की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि उसका सबसे बड़ा, सबसे अजीम इनाम आखिर है क्या। ये एक ऐसा मौजू है जो सीधा हमारे दिलों को छूता है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर किसी को जन्नत में दाखिला मिल जाए तो वो सबसे पहला काम क्या करना चाहेगा? जरा आंखें बंद करके तस्वुर करें, जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं और वो पहला लम्हा, वो पहली ख्वाहिश दिल में क्या आएगी? अब देखिए, हर किसी के जहन में कुछ अलग ही आएगा। कुछ लोग शायद सबसे पहले अपने उन प्यारों से मिलने दौड़ेंगे जो इस दुनिया से चले गए, उन्हें गले लगाना चाहेंगे और बस हमेशा के लिए उनके साथ रहना चाहेंगे। और फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो वक्त के पर्दे हटाकर तारीख के उन बड़े बड़े वाक़यात को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। सोचे जरा, अहरामों को बनते हुए देखना या जंगे बदर का वो फैसला कुन मार्का। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ये कि हमारी सोच, हमारी कल्पना चाहे कितनी ही वसी क्यों ना हो, वो जन्नत की असल हकीकत का पूरी तरह से अहाता कर ही नहीं सकती। ज़रा उस हदीस कुदसी पर गौर करें। ये हमें बताती है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ तैयार कर रखा है वो हमारी सोच, हमारे ख्वाबों, हमारी हर तमन्ना से बहुत बहुत आगे है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जिसे समझने के लिए हमारी दुनियावी हवास, हमारी आंखें और कान बिल्कुल नाकाफी हैं। ज़रा इस फ़र्क को महसूस करें। इस दुनिया में हम हर वक्त गम और परेशानियों में घिरे रहते हैं। लोगों की तनकीद का डर हमें बेचैन रखता है। लेकिन जन्नत वो जगह है जहाँ सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल सुकून और तहफ़्फ़ुज़ होगा। कोई धोखा नहीं, कोई ग़ीबत नहीं, और अपने प्यारों से बिछड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वही हमारा असल अबदी घर है। अच्छा, जब हम हमेशा की ज़िंदगी की बात करते हैं, यानी इटर्नल लाइफ की, तो एक बहुत ही फितरी और अहम सवाल जहन में आता है। एक ऐसा सवाल जो शायद बहुत से लोगों के जहन में आया भी हो। ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में आता है, हम इस दुनिया में एक ही चीज़ को बार बार करके बोर हो जाते हैं, तो हमेशा की ज़िंदगी कैसे होगी? क्या वहाँ मोनोटोनी यानी यकसानियत का एहसास पैदा हो सकता है? इसका बुनियादी जवाब आप देखें बहुत सादा भी है और बहुत गहरा भी। वो ज़ात जिसने बोरियत का एहसास बनाया, वो इस बात पर पूरी तरह कादिर है कि एक ऐसी जगह बनाए जहाँ ये एहसास कभी पैदा ही ना हो। उसे समझने के लिए ना एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। इस दुनिया में जितने भी जायके हैं, उनमें से हमने शायद 1% चखा हो और हम उसी से खुश हैं। अब ज़रा सोचें, वो बाकी 99% जायके और उनके अलावा अनगिनत नए तजुर्बात कैसे होंगे जो हमारे रब ने सिर्फ और सिर्फ जन्नत के लिए बचा कर रखे हैं। और सबसे कमाल बात तो ये है कि जन्नत में हर लम्हा, हर तजुर्बा नया होगा। वहाँ कोई चीज़ पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि हर बार पहले से बेहतर और ज़्यादा मज़ेदार होगा। एक फल भी जब दूसरी बार खाया जाएगा तो उसका जायका पहले से ज़्यादा लजीज होगा। तो वहाँ बोरियत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इन तमाम नेमतों, इन महलात, इन लजीज खानों से भी बढ़कर एक चीज़ है, एक ऐसा लुत्फ, एक ऐसा इनाम जो जन्नत की बाकी तमाम नेमतों को भुला देगा। आलम बदियो ज़मा से नूरसी ने ना क्या कमाल का मुवाजना पेश किया है उसे समझाने के लिए। वो कहते हैं कि इस दुनिया की 1000 साला बेहतरीन खुशगवार ज़िंदगी ले लें, वो जन्नत के 1 घंटे के बराबर भी नहीं। लेकिन फिर जन्नत की 1000 साला ज़िंदगी, उसकी तमाम तर नेमतों के साथ, वो भी अल्लाह ताला के दीदार के सिर्फ 1 घंटे के सामने कुछ भी नहीं। और ये हदीस इस बात की तस्दीक करती है, अल्लाह का दीदार, ये है सबसे बड़ा इनाम। एक ऐसी लज्जत जिसके सामने जन्नत की बाकी हर नेमत छोटी पड़ जाएगी। यहाँ तक कि उस दीदार के बाद लोगों के चेहरों की खूबसूरती और नूर इतना बढ़ जाएगा कि जब वो अपने घर वालों के पास लौटेंगे तो वो भी उन्हें बमुश्किल पहचान पाएंगे। इसको ऐसे समझें कि इस दुनिया में हमें जो भी खूबसूरत चीज़ नज़र आती है, चाहे वो कोई मंजर हो, कोई फूल हो या कोई चेहरा, वो अल्लाह की खूबसूरती के अक्स का भी महज एक अक्स है। तो जब असल मनबा को, असल सोर्स को देखने का मौका मिलेगा तो उस लम्हे का आलम क्या होगा, ये हमारी सोच से भी बाहर है। तो जब जन्नत और उसकी सबसे बड़ी नेमत का जिक्र हो गया, तो अब जाहिर है सवाल ये पैदा होता है कि इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है।
ذرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو محسوس کریں۔ ان کے دل میں ان لوگوں سے ملنے کی کتنی شدید خواہش ہے جنہوں نے انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا۔ وہ حوض کوثر پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھ کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ سب کچھ سن لیا، اس عظیم انعام کو جان لیا اور اپنے نبی کی اس محبت کو محسوس کر لیا، تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ فوری رد عمل کیا ہو؟ صرف ایک لفظ، توبہ، اپنی غلطیوں پر شرمندگی اور واپسی کا پکا ارادہ۔ ہمیں بس رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف دنیا کا چھوٹا سا عارضی فائدہ ہے جو ایک بچے کو دی جانے والی ٹافی جیسا ہے، اور دوسری طرف جنت کی ابدی بادشاہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری آغوش ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں کہ ہم ایک معمولی تنخواہ کے لیے گھنٹوں کام کر سکتے ہیں، لیکن اپنے رب کے لیے، اس ابدی انعام کے لیے وقت نہیں نکال پاتے؟ اور آخر میں یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ ان حرام چیزوں کے بارے میں سوچیں جنہیں چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ کیا ان سے ملنے والی چند لمحوں کی خوشی، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استقبال سے بڑھ کر ہو سکتی ہے جس کا وہ 1400 سال سے انتظار کر رہے ہیں؟ فیصلہ ہمارا ہے۔